वीडियो में जानते हैं खिलजी वंश के विषय में। और आप लोगों को दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली काल में आप लोगों को 5-5 वंशज के विषय में देखना है, जिसमें से हमने गुलाम वंश के विषय में देख लिया था। दूसरा हमको देखना है खिलजी वंश, और तीसरा आएगा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। इनमें हमें पांचों को पांचों देखना है, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश के विषय में समझ लिया था पूरा टोटल। इसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में देख लिया था। गुलाम वंश में पूरा टोटल इतने राजा थे जिन्होंने शासन किया था, और जो समय चला था 1206 से लेके 1290 तक ये गुलाम वंश का शासन चला था। यानी ये अपना गुलाम वंश आए थे। तब गुलाम वंश का स्थापना किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन? ये कैसे आया दिल्ली में? मतलब ये दिल्ली में कैसे आया? देखिए, बहुत सारे जब मुस्लिम आक्रमण भारत पे हो रहा था, जैसे मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में सिंध पे आक्रमण किया, यानी रावल के युद्ध में दाहिर को हराया। इसी तरीके से आया महमूद गजनबी, 17 बार भारत पर आक्रमण किया और चला गया। ये सब लूटने के लिए आए थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे बस गया? क्योंकि इसका ससुर था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। और मोहम्मद गौरी भारत में आके लूटपाट करके सोचा कि हम भी चले जाएंगे, वो भी चला गया था। लेकिन उसकी बेटी का शादी उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाता है, तो ये जाए कहाँ? इसको रख दिया कहाँ? लाके दिल्ली में बसा दिया। लेकिन दिल्ली सल्तनत इसके समय नहीं कला था, क्योंकि इसने लाहौर में राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी बना दिया था, और ये लाहौर में इसकी मृत्यु भी हो जाती है चौगाना खेलते हुए, यानी पोलो खेलते हुए। तो ये 612 में जैसे ही मोहम्मद गौरी मरता है, मतलब मृत्यु उसकी होती है, तब इसके बाद ये आ जाता है कौन सा वंशज स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे गुलाम वंश। तो गुलाम वंश चला था 1206 से लेके 1290 तक इसका पूरा समय था। इस समय में बहुत सारे आए राजा और यहाँ पे राज किए थे। ये धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि इसमें अब कौन कौन आया था गुलाम वंश में। तो गुलाम वंश में जो राजा आए थे, ये आप लोग पिछला वीडियो होगा देख लेना, उससे अच्छे से समझाया गया है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, आराम शाह, लेकिन आराम शाह ऐसा कुछ काम नहीं किया था। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग को समझना ज्यादा जरूरी है। और इल्तुतमिश के विषय में, इल्तुतमिश के समय ही ये इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी बना दिया था, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के नाम से यानी दिल्ली काल के नाम से जाना भी जाता है। दिल्ली सल्तनत, इसलिए हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में इतने इतने राजा आए थे, तो दिल्ली सल्तनत के जो राजा आए थे उनके बारे में हम लोगों को पूरा टोटल समझना होगा। इसके बाद आया था रुकनुद्दीन। ये भी कुछ काम लायक नहीं था, इसके बारे में आपको नहीं देखना है। सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के विषय में और रजिया सुल्ताना के विषय में। ये इल्तुतमिश की बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना ने बहुत कुछ किया, यानी 4 साल राज करी, लेकिन बहुत कुछ करी। मान लीजिए कि 1236 से लेके 1240 तक इसका मृत्यु करवा दिया गया। इसको डाकू के द्वारा इसका मृत्यु, इसके पति का इसका मृत्यु करवा दिया गया था, क्योंकि एक महिला थी और महिला शासक के तौर पे इसे हटा दिया गया था कि भैया महिला है, ये क्या करेगी। क्योंकि इसका पिता ही जो इल्तुतमिश था, इसने 40सा दल लाया था। 40सा दल में होते हैं क्या कि भैया 40सा दल में ये बताएंगे कि कैसे किस तरीके से शासन को किया जाता है। मतलब बड़े बड़े राजा रजवाड़ा का एक दल बना दिया था। उन सबों ने इसे मिलके हटवा दिया था रजिया सुल्ताना को। इसके बाद अलाउद्दीन मसूक खिलजी आया था। ये भी उतना कुछ नहीं किया, इसको मरवा दिया था। कौन? ये बलवन था, जो बलवन बाद में राजा आया था। इसका नसीरुद्दीन शाह आया, इसके बाद बलवन आया। बलवन के बारे में आप लोग को समझना होगा कि बलवन ने ही क्या कहा था, लौह रक्त के बारे में बात किया था। बलवन ने लौह रक्त की नीति अपनाया था। उसने कहा था कि भैया खून बहाना जरूरी है, अगर रणनीति अपनाएंगे तभी होगा, क्योंकि अगर युद्ध में उतरना है तो हमें लौह और रक्त बहा देनी है, कुछ भी करके लड़ाई करके जीत लेना है। इसने इस काम को किया था। बलवन के विषय में भी आपको पता होगा। इसके बाद बलवन के बाद ये सब छोटे छोटे कैकुवार आया, क्यों मर्स आया, ये सब कुछ काम लायक नहीं थे। इसको हटा के खिलजी वंश स्थापना कर दिया। कौन? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन क्या था? इन्हीं में से एक सेनापति था। और धीरे धीरे एक सेनापति बना, और सेनापति से ये क्या किया कि इसकी हत्या करने के बाद अपना एक वंशज बना लेता है, जिसका नाम रहता है खिलजी वंश। तो हमें क्या जानना है इस वीडियो में? खिलजी वंश।
खिलजी वंश के जो संस्थापक है उनका नाम है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका पूरा नाम कहिए तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम है। इसमें भी बहुत सारे वंशज आए थे। जो वंशज आए थे इसका नाम आप लोग पूरा ध्यान से समझिए कि इसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये 1290 से लेके 1296 तक सिर्फ राज किया था। कितने तक किया था इसने? 1290 से लेके 1296 तक इसने राज किया था। क्योंकि इसी का जो भतीजा आता है इसकी मृत्यु कर देता है, यानी हत्या इसका भतीजा इसका कर देता है और अपने राजा बन जाता है, जिसका भतीजा का नाम रहता है अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी ही अपने चाचा का हत्या करके अपने राज करने स्टार्ट कर देता है। यहाँ भी एक रुकनुद्दीन आता है लेकिन ये कुछ कर नहीं पाता है। 1256 में मतलब ये हट जाता है, हटा दिया जाता है, खत्म कर देता है। यहाँ पे इसकी कोई वो नहीं। लेकिन आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में सबसे ज्यादा आप लोग को समझना है। नीचे जितने भी राजा आए थे कुछ काम लायक नहीं थे। जैसे शहाबुद्दीन उमर आया था, कुछ काम लायक नहीं था। कुतुबुद्दीन मुबारक आया था, उसका कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी नाम था। ये आया था, ये भी कुछ 4 साल तक राज किया, लेकिन इसको खुसरो ने मार दिया, खुसरो खान ने मार दिया। इस खुसरो खान को मारने वाले गाजी मलिक आया और गाजी मलिक ने अपना एक तुगलक वंश स्टार्ट कर दिया। उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसने अपना तुगलक वंश स्टार्ट कर दिया था। उसका समय काल आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पूरा समझना होगा इसी के बारे में। पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के विषय में। जलालुद्दीन खिलजी जब अपना राज कर रहे थे, यानी अपना वंशज स्टार्ट कर लिए थे खिलजी वंश, उस समय मंगोल वाले आक्रमण कर दिए थे। मंगोलों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। तो 1292 में मंगोलों का आक्रमण होना स्टार्ट हुआ। अब इन्होंने क्या किया, मंगोलों को भगाया, लेकिन कुछ मंगोल को इन्होंने बसा भी दिया। क्या किया, कुछ मंगोल को इन्होंने बसा भी दिया। तो उस समय इसका भतीजा था जिसका नाम था, इसका भतीजा भी इसे कहिए और दामाद भी कहिए, किसका, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा का नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये इसका दामाद भी था। इसके बेटी से इसने शादी भी किया था। इसके बेटी से ही इसने शादी, जैसे कि चाचा के बेटी से शादी कर लेना बहन ही लगती है, उसी से इसने शादी कर लिया था। अब इन सबों का कितनी बीवी होती हैं, कहाँ होती हैं, कौन कौन फैली है, कहाँ, ये पता उतना नहीं है कि अब कौन सा था, कौन सी बेटी उसके सच में इससे शादी कर ली थी। तो उसका क्या बना, ये दामाद बन गया था। लेकिन ये चला गया दक्षिण भारत में राज करने के लिए। दक्षिण भारत में इसको भेज दिया गया कि दक्षिण भारत में जाओ, आप दक्षिण भारत में रहे। दक्षिण भारत गया और हर जगह से लूटा, और लूट के, जैसे महाराष्ट्र में इसने महाराष्ट्र में गया, लूटा और आ गया। लेकिन ये चीज किसको पसंद नहीं था, इनको फिरोज खिलजी को पसंद नहीं था, जलालुद्दीन को पसंद नहीं था कि आप जाओ और आप लूट के आओ। ये ईमानदारी थोड़ा काम दिखाते थे कि ईमानदार हम हैं, तो ईमानदारी से काम कहाँ बनता है। तो ये ईमानदारी देखा कि ईमानदारी ज्यादा नहीं करना है, जब भी करना है बेईमानी से काम करना है। हम लोग आए हैं यहाँ पे तो लूटने के लिए आए हैं। हम लोग भैया अपने अफगानिस्तान से इधर से उधर से आ गए, लूटने के लिए आए हैं। हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आके ईमानदारी दिखाने के लिए नहीं आए हैं। इसने क्या किया कि अपने चाचा यानी ससुर जी का हत्या कर देता है। अपने चाचा यानी ससुर जी का यह हत्या कर देता है और इनकी मृत्यु हो जाती है 1296 में। मतलब इन्होंने कितने साल राज किया है, इन्होंने भी 6 साल तक राज किया। इसके बाद इनको मार दिया। देखो उम्र के अनुसार 70 साल की उम्र में ही ये जलालुद्दीन जो खिलजी था गया था शासन करने के लिए, लेकिन देखा कि अब हम उस योग्य नहीं हैं, तो अपने भतीजों को लाके बैठा दिया। और भतीजा को बैठा दिया तो भतीजा सोचा कि हम ही सिकंदर हैं, पूरे हम विश्व विजेता हैं, हम विश्व पे हम राज करेंगे। और इसने अपने चाचा को ही मार देता है, गर्दन उखाड़ देता है चाचा का। लेकिन इसके बाद तुरंत अपना राज्य अभिषेक सोचता है कि भैया हमारा हो जाए। लेकिन ये खलीफा से ये खिलत नहीं लेता था। यह कहता था खिलत लेने की जरूरत क्या है, खलीफा से खिलत लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम जो था असली, इसका नाम कहिए तो अली गुस्पत नाम था इसका नाम ये था। ये क्या करता था कि ये सोचा कि देखो राजा तो हम हैं ही, अब हमें जरूरत क्या है कि हम जाके खलीफा से खिलत ले, हम खुद ही राजा हैं और हम पूरे विश्व पर
विश्व विजेता बनेंगे। इसलिए इसे सिकंदर शाही भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे सिकंदर शाही भी कहा जाता है। ये बहुत मतलब कि अपने जाने में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। अब ये इसने बहुत सारे कर भी लगाए थे, जैसे कि टैक्स होता है ना, ये कर भी लगाया था बहुत सारे। ये सब यहाँ पे आप लोग को समझना होगा पूरा। इसको सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता था, मतलब इसे सिकंदर द्वितीय भी कहा जाता है। सिकंदर के बारे में आपको पता होगा, सिकंदर जो भारत पर 326 में 26 ईसा पूर्व में आक्रमण करने के लिए ऐसे में, उस समय मगध का राजा था। मगध का राजा कौन सा था? ये धनानंद था। उसका नाम क्या था? धनानंद था। और नंद वंश का स्थापना उस समय हुआ था, उस समय आया था। लेकिन वो क्या किया? वो चला गया, लौट गया वापस, लेकिन उसका सेलुकस निकटर सैनिक ही आ गया था लड़ने के लिए। ध्यान में रहे, आपको पता होगा सिकंदर के विषय में कि जैसे ही सिकंदर वापस लौट गया, उसके साथी थक गए थे, इतने सैनिक उसके थक गए थे, इतने दिन से वो मार कर रहे थे। विश्व विजेता यानी कि पूरे विश्व को जीतता आ रहा था, हर जगह मार करता आ रहा था। पंजाब में पोरस को मारा, ठीक है, आम्बिक को मारा जाके कंधार में, हर लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। वैसे ही सोचा भारत में भी जाके हम लोग मार करेंगे, लेकिन इधर तो नंद वंश का स्थापना था। उस समय मौर्य नहीं वंश था, लेकिन नंद वंश को मार के बना दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना। तब आया था सिकंदर का सैनिक सेलुकस निकटर, किससे युद्ध करने के लिए? ध्यान में रहे, किससे युद्ध करने के लिए? चंद्रगुप्त मौर्य से। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकटर को हराया और उसी के बेटी से अपना शादी कर लिया। कहा वाह वाह क्या बल्ले बल्ले है, आराम से शादी भी कर लिया। और कहा कि जा, मैं तेरे को 500 हाथी गिफ्ट में देता हूँ, जा अपने गांव को जा, राज कर आराम से। चला गया उसका ससुर सेलुकस निकेटर, ठीक है। तो ये क्या बनना चाहता था? ये भी सिकंदर बनना चाहता था, और सिकंदर द्वितीय से कहा गया क्योंकि ये सोचा कि हम विश्व विजेता, विश्व पे पूरे राज कर ले। हर जगह इसने अपने रणनीति को अपना लिया था इसने। इसे सिकंदर शाही भी कहा जाता है। ये अब कर भी लेता था, लोगों से क्या करता था? कर लेता था। इसने खराब कर लिया, इसने भूमि पर कर लिया, जिसके पास भूमि है उसे इसने सूक्ष्म कर लिया था। ये जो लूटपाट के जो धन आते हैं ना, लूटपाट के धन, जैसे सैनिक गया लूट के लाया, खूब बहुत सारे धन को लूट लाया और कह दिया कि देखो 20% हमें दे दो, 80% तुम रख लो। लेकिन इसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, कहा कि ना 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 ना, ये सही नहीं है। तुम क्या करो ना कि तुम रख लो 20% और हम रख लेते हैं 80%, क्योंकि हमें जरूरत है, तुम्हें क्या जरूरत है? देखो अभी इस राजा को क्या जरूरत है? लेकिन पहले अपने 20% रखा था, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से। लेकिन बाद में इसने क्या किया था कि इसने इसी पे 80% अपने 20% उसको दे दिया था, सैनिकों को दे दिया था। इसने एक गढ़ी कर लगाया था। इसका मतलब जिसके पास घर है ना, बहुत बड़ा घर और था, उसके पे कर लगा दिया। कहा कि बहुत ज्यादा मत उड़ो तुम लोग मुझे भी कर दो, जितने लोग राजा कहलाऊंगा कैसे? एक तो कर लिया, दूसरे में युद्ध की रणनीति अपनाई, युद्ध हर जगह करवाया। इसके सैनिक भी थे, ये सैनिकों से अपने सारे जगह भेज दिया। किसी को उत्तर भारत में बना दिया कि तुम उत्तर भारत में जाओ, किसी को दक्षिण भारत में बना दिया। जैसे मलिका काफूर को दक्षिण भारत में बना दिया कि जाओ तुम दक्षिण भारत को जीत लाओ, वो दक्षिण भारत को जीत लेके चला जाता था। हर एक वंश, जैसे यादव वंश पे ये सारे वंश जो है ना, इनके पर गया और धीरे धीरे वंश के विषय में आपको पढ़ा दी हूँ। कम से कम 35-36 वंश के विषय में पढ़ा दी हूँ। चाहे आपका कोई सा प्रतिहार वंश हो, राष्ट्रकूट हो, जो भी वंशज हो, सबके बारे में पढ़ा दी हूँ। यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। धीरे धीरे इसने क्या किया कि ये धीरे धीरे सब पे कर लगाना स्टार्ट कर दिया। जो दान, जो देखो क्या किया था, ये जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के समय, जिस समय गुलाम वंश चल रहा था, उस समय इल्तुतमिश के समय इसने क्या किया था? इसने किया था कि देखो भाई, हम तो आपको काम के बदले आपको हम पैसे नहीं दे सकते, हम वेतन नहीं दे सकते हैं, तो आप एक काम करिए ना कि हर महीने में आप इतने जमीन ले जाना। ये जमीन देता था और उस जमीन को इक्ता कहा गया। इसी इक्ता को इसने हटा दिया। कौन? ये अलाउद्दीन खिलजी हटा दिया। कहा कि भैया इक्ता उक्ता हटाओ। इसने इक्ता को हटा के इसने कह दिया कि ना, यहाँ पे जितने भी सरकारी जमीन तुम लोगों के पास है, सरकारी जमीन को उसने खालसा बना दिया। कह दिया कि खालसा में परिवर्तन कर दिया, कह दिया ना, उसने बदलाव कर दिया, कह दिया बहुत ज्यादा जमीनों में तुम लोगों के पास है। इसीलिए इसने क्या किया था, इस अलाउद्दीन खिलजी ने, ये चला गया था किसके पास?
ये चला गया था निजामुद्दीन के पास, निजामुद्दीन अली के पास, एक सूफी संत थे, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन था। बोला कि तुम क्या करोगे, तुम मुझे जमीन दे दो, हमें जरूरत है कि तुम्हें जरूरत है, सूफी संत हो, संत जैसे रहो, हमें जरूरत है जमीन की। इन्होंने कहा देखो तुम मेरे पास नहीं आना है, अगर तुम एक दरवाजे से आए ना, मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा, पता भी नहीं पाओगे कि हम कहाँ हैं। ठीक है, कौन सा दरवाजा है, कितने दरवाजा हमारे घर में है, 10 दरवाजा है, कहीं से निकल जाऊंगा। क्या कारण था, क्या बोला था, क्या पता नहीं है, लेकिन यही है। ठीक है, अमीर खुसरो इनके वो थे, क्या नाम था उनका भैया, इन सूफी संत निजामुद्दीन के ये शिष्य थे। इन्होंने कहा था आओ तुम, अमीर खुसरो ने कहा आओ तुम, क्या करने आओगे, आओगे मुझे नहीं पाओगे, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ से और कहीं चला जाऊंगा, और तुम यहाँ से आओ, इस दरवाजे से आ रहे हो ना, मैं दूसरे दरवाजे से चला जाऊंगा, तो मुझे पा नहीं सकते। और तुम सोच रहे हो कि हमारे जमीन को तुम ले जाके ये हमारे सरकारी जमीन तुम मान के ऐसे अलग कर दोगे ना, जो मिला है वो मिला है। हम संत हैं तो क्या हुआ, हमें भी जरूरत है, भक्त गढ़ाएंगे यहीं पे, संत है तो क्या हुआ, भक्त गढ़ाएंगे। ये भैया ये क्या था, एक लेखक था, ये हर एक बात को लिखता था। अमीर खुसरो ना एक लेखक था, हर एक बात को लिखता था, बहुत तेज था ये। ठीक है, इसने निर्माण करवाया था, किसने, ये अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि भैया ये बनवाया क्या गया है, यहाँ पे कुतुब मीनार बनवाया गया है, ये अलाउद्दीन मीनार बनवा दिया इसने, वहां पे कुछ काम लायक नहीं बनवाया उसने, और क्या बनवा दिया उसने, अलाई दरबार बनवा दिया, मतलब मान लीजिए कि दरवाजा के टाइप में बनवा दिया कि भैया सब लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी निर्माण कुछ करवा रहे हैं। लेकिन ये ढंग से आदमी नहीं लाता था कि ढंग से आदमियों को लाए, मिस्त्रियों से बुलवाए, कुछ भी कहना ना, कोई भी सेनापति है ना वही बना दे, तो सेनापति थोड़ा ना बनाएगा किसी चीज को, उसके लिए मिस्त्री चाहिए ना, मिस्त्री को नहीं लाया था। इतना को हटा दिया इसने, सैनिकों का खूब बढ़िया व्यवस्था किया, कहा कि देखो कभी सैनिक हम उधर से लाते हैं और कभी सैनिक उधर से लाया जाता है, कभी सैनिक उधर से लाया जाता है, ऐसा नहीं काम होगा। एक काम करते हैं, एक गुप्तचर बनाते हैं, एक सैनिकों का छावनी टाइप बना देते हैं कि पूरे के पूरे सैनिक यहाँ पे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अपने घोड़े जब रखता था ना घोड़ा, उस घोड़े में क्या किया कि वो घोड़े के जो खुर होती है नीचे का, उसको दगवा दिया, ये चिन्हाटी है भैया, ये हमारा घोड़ा है। तो जितना भी घोड़ा रखता था घोड़े से तो होता था, कोई बंदूक थोड़ा ना आके आके मार दिया गया, नहीं कुछ नहीं था ऐसा में। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको दगवा दिया और अपने सैनिकों का पूरा ड्रेस, एकदम फुल ड्रेस, उन सबको खाना पीना हर एक व्यवस्था इसने करा दिया। ये जो था ना, ये अलाउद्दीन खिलजी, ये हर एक सुविधा सैनिकों को अपना देना स्टार्ट कर दिया। कहते देखो तुम आज हो, और आज नहीं, जब तक हम हैं तब तक तुम हमारा साथ दो, और हम तुम लोगों का साथ देंगे, तुम लोग लूट के लाओ, हम तुम लोगों को खाने का पूरा व्यवस्था ढंग करेंगे, पहनने का ढंग से व्यवस्था करेंगे। इसका काम था, ये भी लव रक्त अपनाया था। इसने क्या कहा था, इसने मंगोलों के तरफ से लव रक्त अपना दिया, कहा कि जैसे मंगोल आएंगे भैया खून को बहा देना है पानी के तरीके से। तो इसने क्या क्या किया था, इसने बहुत सारे काम को किया था। ठीक है, इसने बाजार पर नियंत्रण रखा था, इसने कहा था बाजार में जो बहुत सारे चीजें आती है ना, इन पे नियंत्रण रखो, बहुत ध्यान से, इसमें कभी इधर से कोई सा चीज इकट्ठा यहाँ पे आके चिल्लाने लगे नहीं, ये बाजारों पे नियंत्रण रखने वाला काम करता था। ये राज तो किया लेकिन बहुत कुछ किया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हाँ ये गलती किया कि भाई चाचा के लड़की से शादी कर लिया, ये गलती तो ये, दूसरी गलती है कि चाचा को ही मार दिया। जो राज करने के लिए जिसको दे देता है ना, वो सोचता है कि हम ही सब कुछ हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो सरकारी भूमि थी उसको खालसा में बदल दिया है। क्या क्या था, सरकारी भूमि को खालसा में बदल दिया। देखा था कि इल्तुतमिश ने क्या क्या किया है, इल्तुतमिश ने सारे जमीनों को लोगों को दे दिया, एक इक्ता कर दिया, इक्ता उसका नाम रखा गया, जमीनों को वेतन के बदले दे दिया तो इक्ता कहा गया। लेकिन इक्ता को इसने हटा दिया, कहा ना ना ना, इक्ता इक्ता हटा देना है, क्योंकि तुम आओ जमीन लेके चले जाओ, हम तो कंगाल बैठे हैं, फिर हम क्या है, हम कंगाल बैठ जाएंगे। इसलिए जो जमीन लिया है ना, दो उस पर टैक्स दो, चलो सभी लोग टैक्स दो, और जितने जमीन लिए हो जमीनियों वापस कर दो, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, तुम्हारी जमीन नहीं है। सरकारी जमीन को इसमें खालसा में बदल दिया था, तुम्हारी जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। ये बहुत अपने आप को ये मानता था।
इसने जजिया कर भी लगाया था, जजिया कर लगाया था इसने क्या कहा था कि जजिया कर हम लगा रहे हैं इसलिए कि जजिया कर का मतलब जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा, मतलब जो इस्लाम को फॉलो नहीं करेगा उसमें हम जजिया कर लगा देंगे। ये कोई बात हुई? हिंदू है, मुसलमान धर्म निभाने लगे, ऐसा ये कर लगा देता था। ये कौन लाया था? ये जिस समय भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरब वालों ने किया था, उसमें का जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये जजिया कर लाया था। कौन कर? जजिया कर लाया था। लेकिन उसने तो 5-5 लोगों पे कर नहीं लगाया था, उसने 5 लोगों पे कर नहीं लगाया था, जिसमें से उसने कहा था कि देखो भैया, बूढ़ा को और महिला पे, महिला बेचारी कहाँ से पैसे लाएगी, तो औरतों पे पैसा नहीं, वो कर नहीं देंगी, जजिया कर नहीं लगाया जाएगा, चाहे वो माने चाहे न माने, कर नहीं लगाया जाएगा। बच्चा कहाँ से देगा? उस पे नहीं जजिया कर लगाया जाएगा। बूढ़ा कहाँ से मानेगा? उस पे भी जजिया कर नहीं लगाया जाएगा। विकलांग कहाँ से माने? उस पे भी जजिया कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, बूढ़ा, बच्चा, महिला, विकलांग, इन सब पे जजिया कर नहीं लगाया जाएगा। ध्यान में है? बच्चा, बूढ़ा, महिला, ठीक है, विकलांग और एक ब्राह्मण है, उस पे भी ना। ब्राह्मण का जो धन है ना, सब थोड़ा ना खा पाता है। आज खाएगा, कहता है कि नहीं, जीना भी तो है आगे चल के, ये थोड़ा ना कि सीना है भैया, आज ही जीना है, आज ही सीना है, कल के दिन सीने के लिए न रखना है कि ब्राह्मणों का धन खा के जाके फिर उसका फिर सी लें कि हमने खाया है, तुम्हारा भरपाई यहाँ पे करने आए। नहीं, ऐसा नहीं। ब्राह्मणों का जो कर धन आप खा लिए हो, उसे आपको यहीं पे चुकता कर दो, लो नहीं। तो मोहम्मद बिन कासिम भले ही मुस्लिम था, लेकिन इस चीज को जानता था कि हमें ब्राह्मणों पे कर नहीं लगाना है। अलाउद्दीन जो आया, अलाउद्दीन खिलजी, कहा कि ना, सब पे कर लगा दो, कोई नहीं बचे, सब पे कर लगा दो। जजिया कर इसने लगा दिया था। तो जैसे ही ये आया ना, तो बहुत कुछ अच्छा काम भी किया, बहुत कुछ बुरा भी किया, बहुत कुछ का निर्माण भी किया, बहुत कुछ का ना निर्माण भी किया। इसने जो कुछ निर्माण भी करवाया ना, तो ढंग का नहीं करवाया। ठीक है, मीनार बनवाया, कोई ढंग का नहीं बनाया। अब देखिए, यहाँ पे जो आपको सूफी संत दिखाई दे रहे हैं, निजामुद्दीन अली, इनका भी मकबरा है, अमीर खुसरो का भी मकबरा है। ये दिल्ली में है, दोनों लोग का आमने सामने मकबरा बनाया गया है। तो जो भी काम करो ना, तो ढंग का करो। ये ऐसे मतलब ये काम को करता था। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज समझना कि जब अलाउद्दीन खिलजी आया था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब आया था, 1290 से लेकर 1296 तक राज किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने इसे मार दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या कर दिया था? मार दिया था। एक चीज और सुनना, ये जो अलाउद्दीन खिलजी आया था ना, इसने चरी कर भी लगाया था। चरी कर का मतलब जिसके पास दुधारू पशु है या फिर जिसके पास खेत है, उसके पे भी कर लगा दिया था। बोला इसके पे भी कर लगाओ। ये कहीं से भी सोचता था। अब क्या किया ये कहा कि हम लोग एक चीज और अपनाते हैं कि अब इसके समय भी मंगोल आए थे। मंगोल किसके समय आया था? मंगोल उसके समय भी आए थे, मंगोल इसके समय भी आए थे, दोनों के समय मंगोल आ गए थे। मंगोल पे आक्रमण करने के लिए चले, कहा कि ना, ये लौह रक्त अपनाना है और लौह रक्त पे चलना है, यानी हमें मारना है, मंगोलों को छोड़ना नहीं है। मंगोलों को सारे सैनिकों ने मारना स्टार्ट कर दिया। सैनिकों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। इसने सैनिकों का एक जैसे छावनी होता है बनवा दिया था, बोला कि ना, इस सैनिक इसमें रहेंगे। इसके बाद इसने क्या किया था? सैनिकों के लिए खूब बढ़िया ड्रेस बनवा दिया था। सैनिकों के लिए क्या किया था? ड्रेस बनवा दिया था। इसके बाद इसने सैनिकों का जो घोड़ा होता है, घोड़े को दगवा दिया था। इसने अलाई मस्जिद बनवाया था। सॉरी, क्या नाम है? अलाई मस्जिद। हाँ, इसने अलाई दरबार बनवाया था, मस्जिद नहीं, दरबार बनवाया था। इसने ऐसे काम को किया था। इसने बाजार पे नियंत्रण रखा था, कहाँ क्या हो रहा है इस पे ध्यान देना है, ये कहीं आपको भूलना नहीं है। इस चीज को इसने सारे काम को किया। लेकिन अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद आता है शहाबुद्दीन उमर। ये कोई काम लायक नहीं था। लेकिन इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये 1316 में, जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है 1316 में, लेकिन कहा जाता है कि इसी का कोई जैसे कि नहीं होते सेनापति, ये मार देते हैं।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसी का सेनापति नहीं मारता है। इसका सेनापति तो बहुत सारे थे। इसके सेनापति का नाम जैसे कि मलिका काफूर था, ये था, उल्लू खान था, ये भी था, ये सारे के सारे थे, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसकी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है, कितने में, 1316 में, और उसके बाद आ जाता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को देखता कौन है, ये खुसरो, और खुसरो को चढ़ाने वाला होता है ग्यासुद्दीन, जिसका नाम है गाजी मलिक। और गाजी मलिक चढ़ा देता है, कहता है कि देखो ये 4 साल राज कर लिया, अब क्या करो ना, किसको मार दो। तो खुसरो खान ने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को मार देता है, खत्म कर देता है। और इसके बाद देखता है कि खुसरो तो कोई काम लायक नहीं है, ये क्या राज करेगा। जैसे ही उसको मारता है, ये गाजी मलिक खुसरो खान को मारकर और अपना एक वंशज चला देता है, जिसका नाम रहता है तुगलक वंश, क्योंकि इसका नाम रहता है ग्यासुद्दीन तुगलक। अब ग्यासुद्दीन तुगलक अपना 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश स्टार्ट कर देता है। इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश। तो यहाँ तक आप लोगों ने गुलाम वंश देख लिया और खिलजी वंश देख लिया। गुलाम वंश के राजा को आप देख लीजिए, गुलाम वंश का राजा इधर रहा और खिलजी वंश का राजा ये रहे। ये शासन करने वाले ये इतने रहे, इतने साल तक ये शासन किए। अब शासन का कितना समय पूछेगा, इसका समय आप बता सकते हो। इसके बाद आ जाएगा तुरंत तुगलक वंश, जो 1320 से लेके 1414 तक तुगलक वंश अपना राज्य करने स्टार्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो में आपको तुगलक वंश के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।